नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम प्रेपरेशन कर रहे हैं HPPSC PGT पॉलिटिकल साइंस के पेपर 2 की। आज की वीडियो में हमारा मॉक टेस्ट 2 रहने वाला है। इस वीडियो से आप अपनी स्टडी को एनालाइज कर सकते हैं किस प्रकार की आपकी स्टडी चली हुई है। और हाँ, आज की HPPSC से आधिकारिक नोटिफिकेशन आ चुकी है। पेपर जो हैं वो शुरू हो रहे हैं 7 अप्रैल से। तो अपनी स्टडी को रेगुलर रखें, कंटिन्यू रखें। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक ऑप्शन है जतिन दास मुखर्जी, अरविंद घोष, पंडित जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी। तो बताइए हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। राइट आंसर हमारा हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस या राजा राम मोहन राय। तो बताइए आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में, 1875 में। और ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में। इसके साथ दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन भी चलाया था और एक उन्होंने नारा भी दिया था। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा वो नारा था। वेदों की ओर लौटो, ये उन्होंने दिया था दयानंद सरस्वती जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य अपने आप में साध्य है, ये कथन किसका है। राज्य अपने आप में साध्य है, प्राचीन यूनानी विचारकों का, व्यक्तिवादी विचारकों का, मार्क्सवादी विचारकों का या समाजवादी विचारकों का। तो बताइए राज्य अपने आप में साध्य है, ये कथन किसका है। ये कथन है प्राचीन यूनानी विचारकों का। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक समझौते का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। सामाजिक समझौते का सिद्धांत ऑप्शन है राष्ट्रवाद, संविधानवाद, व्यक्तिवाद या समाजवाद। बताइए क्या इसका सही आंसर होगा। सामाजिक समझौते का सिद्धांत ये आधारित है संविधानवाद पर। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, हीगल के द्वंद्वात्मक सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तो किसके लिए हीगल के द्वंद्वात्मक सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने, समाज तथा उनकी संस्थाओं तथा राज्य की प्रगति को समझाने के लिए, राज्य तथा समाज की उत्पत्ति को समझाने के लिए, राज्य की प्रकृति एवं कार्यों को समझाने के लिए या फिर गरीबी एवं शोषण के दर्शन को समझाने के लिए। तो हीगल का जो द्वंद्वात्मक सिद्धांत था इसका प्रयोग किया जाता था समाज तथा उनकी संस्थाओं तथा राज्य की प्रगति को समझाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए डेफिनेशन दी गई है, रिपब्लिक किसी एक प्रकार का ग्रंथ नहीं है। यह ना तो राजनीति शास्त्र का, ना आचरण का, ना अर्थशास्त्र का और ना मनोविज्ञान का। यद्यपि इसमें ये सभी तत्व सम्मिलित हैं। इसमें इन सबसे अधिक कुछ है, क्योंकि कला तथा शिक्षा और अर्थशास्त्र को भी इससे बाहर नहीं रहने दिया गया है। किसने कहा था ये वाली डेफिनेशन किसकी थी। लॉस्की की, रूसो की, अरस्तु की या सेवाइन की। तो ये वाली डेफिनेशन थी सेवाइन की। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकियावेली का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए क्या सही आंसर होगा। मैकियावेली का जन्म कब हुआ था। मैकियावेली का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में, 1469। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को कौन सा अधिकार प्राप्त था। जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या उपयुक्त सभी। क्या इसका राइट आंसर होगा। तो लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को ये सभी अधिकार प्राप्त थे। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, लेनिन को मार्क्सवादी धर्म का रक्षक किसने कहा। लेनिन को मार्क्सवादी धर्म का रक्षक किसने कहा है। लॉस्की ने, ग्रे ने, आर टोनी ने या लिबनेक्ट ने। तो किसने लेनिन को मार्क्सवादी धर्म का रक्षक कहा। ये कहा है ग्रे ने। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, निर्वाचक का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ऑप्शन आपके सामने, मतदाता, जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, चुनाव लड़ने के प्रत्याशी या फिर चुनाव लड़ने का अधिकार। निर्वाचक का संबंध इनमें से किससे है। निर्वाचक का संबंध है मतदाता से। ए ऑप्शन। जनमत का निर्माण करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। शिक्षण संस्थाओं की, धार्मिक संस्थाओं की, मजदूर संगठनों की या मीडिया की। तो बताइए जनमत का निर्माण करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। ये होती है मीडिया की। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे है, संसदीय सरकार किसके बगैर नहीं चल सकती। लिखित संविधान, नियमित चुनाव, राजनीतिक दल या जागरूक नेतृत्व। बताइए संसदीय सरकार किसके बगैर नहीं चल सकती। ये राजनीतिक दलों के बगैर नहीं चल सकती। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय सरकार का अध्यक्ष कौन होता है। राजा, प्रधानमंत्री, स्पीकर या फिर कैबिनेट। बताइए संसदीय सरकार का अध्यक्ष वो होता है प्रधानमंत्री। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर।
आगे सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए पंचायती राज को पूर्ण सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। तो पंचायती राज को पूर्ण सहयोग की किसकी ज़रूरत पड़ती है? स्थानीय जनता की, केंद्रीय सरकार की, नौकरशाही की या राजनेताओं की? तो स्थानीय जनता की। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अरस्तु का संविधान वर्गीकरण आधारित है किसके ऊपर? अरस्तु का संविधान वर्गीकरण किसके ऊपर आधारित है? ऑप्शन दिए गए हैं राज्य के आकार पर, राज्य के उद्देश्यों पर, सरकार द्वारा प्रयुक्त सत्ता के प्रकारों पर, और नीचे कूट दिया गया है। कौन सा इसमें सही मिलान होगा, कौन सा सही आंसर होगा? तो अरस्तु का संविधान वर्गीकरण जो है ये आधारित है दूसरे और तीसरे, इनके सी ऑप्शन, राज्य के उद्देश्यों पर और सरकार द्वारा प्रयुक्त सत्ता के प्रकारों पर। ये इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्माण में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था जिसे प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव जो था ये इसको किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन आपके सामने है, तो बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो था ये प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा गया है, भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन की स्थापना की गई? कौन से अधिनियम के द्वारा? अधिनियम आपके सामने दिए हैं 1892, 1909, 1919 और 1935। तो किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन की स्थापना की गई थी? वो अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1919। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, 42वें संवैधानिक संशोधन की अनेक आपत्तिजनक बातों को रद्द करने के लिए कौन सा संशोधन विधेयक लाया गया? ऑप्शन आपके सामने है। तो कौन सा संशोधन विधेयक लाया गया था 42वें संविधान संशोधन की अनेक आपत्तिजनक बातों को रद्द करने के लिए? बुलाया गया था 44वां संविधान संशोधन विधेयक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यदि कोई सरकार निर्देशक तत्वों की उपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही इसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह कथन किसका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? तो यह जो कथन है यह है डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जी का। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर 20 का। आगे नेक्स्ट देखिए, देश के किन राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? कौन से राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? ऑप्शन आपके सामने है, तो बताइए कौन से राज्य हैं जहां पर द्विसदनात्मक विधानमंडल स्थित है? तो महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, ये राज्य हैं यहाँ पर द्विसदनात्मक विधानमंडल है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया? कौन से मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा? वो मौलिक अधिकार था संपत्ति का। ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति के मौलिक अधिकार को। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? एक बार, दो बार, तीन बार या फिर चार बार? क्या इसका राइट आंसर होगा? तो एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना अनिवार्य है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहकर पुकारा है? कौन से मौलिक अधिकार हैं जिनको अंबेडकर जी ने संविधान का हृदय और आत्मा कहकर पुकारा है? ऑप्शन आपके सामने है, तो वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में यह परंपरा है कि राष्ट्रपति मंत्रणा करता है किससे? संघीय मंत्रिमंडल से, राज्य के विरोधी दल के नेता से, राज्य के मुख्यमंत्री से या फिर राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से? तो बताइए राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति किससे मंत्रणा करता है? तो राष्ट्रपति मंत्रणा करता है राज्य के मुख्यमंत्री से। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 25 का। 26, सांसदों की योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय करता है। सांसदों की योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय कौन करता है? निर्वाचक आयोग, संबंधित सदन, लोकसभा अध्यक्ष या फिर निर्वाचन आयोग की सलाह लेकर राष्ट्रपति? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? निर्वाचन आयोग की सलाह लेकर राष्ट्रपति। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के पूर्व मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना राष्ट्रपति के लिए क्या है? बाध्यकारी है, बाध्यकारी नहीं है, विवेक का प्रश्न है या फिर संविधान इस विषय पर मौन है? तो बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के पूर्व मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में देखिए, स्वाधीन भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वाधीन भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। ऑप्शन आपके सामने है, क्या इसका राइट आंसर होगा? 28 का। स्वाधीन भारत के
प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सी राजगोपालाचारी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार प्रदान किया है? कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार प्रदान किया है? अनुच्छेद आपके सामने है, तो बताइए सही आंसर। तो वो वाला अनुच्छेद है अनुच्छेद 108, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण कर सकती है? तो अनुच्छेद यहाँ भी दिए हैं, बताइए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण कर सकती है? तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 249, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 30 का। नेक्स्ट 31, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को कहा जाता है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है? संसदात्मक एवं संघात्मक, अध्यक्षात्मक एवं एकात्मक, तानाशाही एवं संघात्मक, या फिर संघीय एवं राजतंत्रात्मक? बताइए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है संसदात्मक एवं संघात्मक, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची किस देश के संविधान की देन है? समवर्ती सूची जो है किस देश के संविधान की देन है? आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सोवियत संघ, या फिर जर्मनी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या राइट आंसर होगा इसका। तो भारतीय संविधान की समवर्ती सूची ये देन है ऑस्ट्रेलिया के संविधान की, बी ऑप्शन यहाँ पर 32 का करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक प्रशासन में वे सारी गतिविधियां आ जाती हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को परिपूर्णता अथवा क्रियान्वित करना होता है। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? ये जो कथन है लोक प्रशासन के संबंध में, ये किसका है? एल.डी. व्हाइट, रिग्स, आर्डवे टीड, या ग्लैटन का? तो क्या इसका राइट आंसर होगा? तो ये वाला कथन जो है ये है रिग्स का, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रशासन का केंद्र क्या है? प्रशासक, जनता, राज्यपाल, या राष्ट्रपति? बताइए प्रशासन का केंद्र क्या है? प्रशासन का केंद्र है जनता, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। सर्वप्रथम ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग करने वाला विद्वान कौन था? सर्वप्रथम ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग करने वाला विद्वान, नौकरशाही से संबंधित जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था ब्यूरोक्रेसी के बारे में डिटेल में भी। तो बताइए सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग करने वाला विद्वान कौन था? मैक्स वेबर, हर्जबर्ग, टेरी, या विंसेंट डी गॉर्ने? क्या इसका राइट आंसर होगा? तो सर्वप्रथम ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग करने वाला विद्वान था विंसेंट डी गॉर्ने, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 35 का। हेनरी फ्योल ने संगठन के कितने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं? हेनरी फ्योल ने संगठन के कितने सिद्धांत प्रस्तुत किए? सिद्धांत आपके सामने हैं, बताइए कितने सिद्धांत प्रस्तुत किए हेनरी फ्योल ने संगठन के? तो 14 सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो उसे क्या करना पड़ता है? उसे त्यागपत्र देना पड़ता है, पूरे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है, केवल मंत्री और प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है, या फिर लोकसभा भंग कर दी जाती है? बताइए किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो क्या होता है? तो इस स्थिति में केवल मंत्री और प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है, सी ऑप्शन 37 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया तभी पूर्ण होती है जबकि, लोक कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया तभी पूर्ण होती है जबकि उनका चयन हो जाता है, उनको उनके चयन की सूचना मिल जाती है, उनका पदस्थापन और अधिविन्यास कार्य पूर्ण हो जाता है, या फिर उनका प्रमाणन कार्य पूर्ण हो जाता है। तो लोक कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया कब से तभी पूर्ण होती है, कब? तो इसमें जब उनका पदस्थापन और अधिविन्यास कार्य पूर्ण हो जाता है, सी ऑप्शन 38 का करेक्ट होगा। आदेश की एकता का सिद्धांत निश्चित करता है, आदेश की एकता का सिद्धांत क्या निश्चित करता है? जवाबदेही, स्वीकार्यता, विशेषीकरण, या समन्वय? बताइए राइट आंसर क्या होगा? आदेश की एकता का सिद्धांत निश्चित करता है जवाबदेही, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में देखिए, पद सोपान में प्रत्येक कर्मचारी में अपनी अक्षमता के स्तर तक उठने की प्रवृत्ति होती है, यह किसने कहा था? ऑप्शन आपके सामने, F.W. रिक्स, मेरी पी फोले, पीटर एफ ड्रकर, या लॉरेंस जे पीटर? तो किसने कहा था ये पद सोपान के संबंध में? तो ये कहा था लॉरेंस जे पीटर ने, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। लोकायुक्त अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है किसको? लोकायुक्त अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? राज्य के मुख्यमंत्री को, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, राज्य के राज्यपाल को, या फिर राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को? बताइए लोकायुक्त अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? कहता है राज्य के राज्यपाल को, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था?
प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो था ये कहाँ हुआ था? रियो डी जनेरो में, वियना में, टोक्यो में या फिर जिनेवा में? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जनेरो, ब्राज़ील में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा 42 का। नेक्स्ट, बाल कल्याण से संबंधी संस्था कौन सी है? बाल कल्याण से संबंधी संस्था, यूनिसेफ, यूनेस्को, अक्टाड या यूनिडो? तो बाल कल्याण से संबंधित संस्था है यूनिसेफ, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? WTO, इसका देखिए ऑप्शन है रोम में, जिनेवा में, वियना में या फिर न्यूयॉर्क में? बताइए WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यह है जिनेवा में, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे पूछा गया है साफ्टा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? साफ्टा जो है ये किससे संबंधित है? ओपेक से, आसियान से, बिमस्टेक से या सार्क से? बताइए साफ्टा किससे संबंधित है? साफ्टा संबंधित है सार्क से, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में पूछा गया है किस माह में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का अधिवेशन होता है? संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का अधिवेशन ये होता है सितंबर में, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। शीत युद्ध का अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए। शीत युद्ध का अर्थ, ऑप्शन है ऐसा युद्ध जो सर्दियों में लड़ा जाए, दो विरोधी गुटों के बीच परिणाम रहित लगातार युद्ध, चरम शत्रुता की वह स्थिति जो शस्त्र दौड़ में तथा कूटनीतिक द्वंद्व में अभिव्यक्त होती है और जो युद्ध जैसे द्वंद्वात्मक संबंधों को दर्शाती है, या फिर वास्तविक शस्त्रों की जगह विचारात्मक युद्ध। तो शीत युद्ध का इनमें से क्या अर्थ होता है? शीत युद्ध का अर्थ होता है वास्तविक शस्त्रों की जगह विचारात्मक युद्ध, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है द कोल्ड वॉर ऑफ हिस्ट्री 1967 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द कोल्ड वॉर ऑफ हिस्ट्री 1967, ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं लेखकों के, बताइए कौन है इनके इसके लेखक? तो इसके लेखक हैं लुइस हॉले, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे है मानवाधिकारों की सुरक्षा करने वाला संगठन कौन सा है? मानवाधिकारों की सुरक्षा करने वाला संगठन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इंटरपोल, आसियान या G15? बताइए कौन सा संगठन इनमें से मानवाधिकारों की सुरक्षा करने वाला संगठन है? वो है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र संघ का विशुद्ध रूप से आर्थिक समस्याओं से संबद्ध अभिकरण है? खाद्य एवं कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक निधि या उपयुक्त सभी? तो इसमें डी ऑप्शन हमारा उपयुक्त सभी ही करेक्ट आंसर होगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा आज का PGT पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 का मॉक टेस्ट बस यहीं तक। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंशली।